सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। उन्होंने अब हिमाचल का सेवक लिखा है। माना जा रहा है कि उनकी अब पार्टी और पार्टी नेतृत्व से नाराजगी और बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों ने फेसबुक अकाउंट पर अपना बायो बदल दिया है। विक्रमादित्य सिंह की तरह उन्होंने भी अपने बायो में सेवक लिखा है। सीधे रुक करते हैं शिमला का। रणबीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सबसे पहले तो बीते कल एक नया एपिसोड फिर से सामने आया जहां विक्रमादित्य सिंह ने अपने बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया और साथ ही साथ उन तमाम विधायकों के फेसबुक अकाउंट को भी अगर देखें तो उन्होंने भी कांग्रेस हटा दिया है और विक्रमादित्य की तरह ही सेवक लिखा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, कैसे इस पर्टिकुलर एपिसोड को समझा जाए? रणबीर, जास्मिन, देखिए पहले तो ये जानकारी दे दे दर्शकों के लिए, विक्रमादित्य सिंह ने जो बायो हटाया है ये पिछले कल नहीं हटाया है, ये काफी पहले विक्रमादित्य सिंह ने इसको हटा दिया था। जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उन्होंने अपना बायो बदला है उसी की तर्ज पर। और जो राजनीति है आप जानती है जास्मिन की पल पल ये बदलती है, इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलता जितने जल्दी जो है राजनीति के हालात बदलते हैं। कल शाम की जो तस्वीरें निकल कर आई या कल दोपहर के समय विक्रमादित्य की तस्वीरें आई हंसते हुए मुस्कुराते हुए, उसके बाद अफवाहों और अटकलों का दौर चल पड़ा कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बहुत सारे लोग भाजपा में शामिल हो सकता है, लेकिन रात तक ये सारी खबरें हट गई। जो अभी तक की जो जानकारी है, जो न्यूज 18 का दर्शक है उस तक जो है पुख्ता जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए और सही खबर उन तक पहुंचनी चाहिए, और वो न्यूज 18 हमेशा से करता आया है। जानकारी ये है कि अभी जो विक्रमादित्य सिंह है वो उदयपुर जाएंगे, जहां वो व्यक्तिगत कारणों से वो राजस्थान जाएंगे। उसके बाद की यह जानकारी है कि वो जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात वो करेंगे और बाकी अटकलों का दौर देखिए जारी है। देखिए जब तक कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आता या कोई बयान सामने नहीं आता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या करने जा रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। उस वक्त क्या होता है कि जो तस्वीरें निकल कर आती है, किसी के हाव भाव है, किसी के साथ चलने की जो तस्वीरें हैं और किसी का जो पहले का जुड़ाव किस तरह का था अब कैसा है, किसके साथ क्या है, उस तरह से राजनीति में कयास लगाए जाते हैं। आप देखिए कल शाम को क्या होता है कि एक तरफ कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद तुरंत वो जो है स्थगित कर दी जाती है और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चाय पीने के लिए वो आए थे, ये शिष्टाचार की चाय थी। तो इस तरह से तो होता नहीं है। और आपको जानकारी है और ये देश ने देखा है कि क्या कोई कभी सोच सकता था कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, वो साथ में सरकार बना सकते हैं, भाजपा का गठबंधन पीडीपी से हो सकता है, कोई सोच सकता था क्या? तो कुछ इस तरह की स्थिति है कि कुछ भी संभव है यहाँ। और जो अभी तक की जो जानकारी है, अगले 1 घंटे में हालात क्या बदलेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता। ये खबर पुख्ता तौर पर निकल कर आई है कि जो ये कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं और विक्रमादित्य सिंह को लेकर अटकलें चल रही हैं, कुछ और नेताओं को लेकर अटकलें चल रही हैं कि भाजपा में जा सकते हैं। ये पूरी तरह से जो है अब तक की जो ये खबर है कि भाजपा में जाने का किसी तरह का किसी का कोई मन नहीं है और ना ही उनको इस तरह का कोई लाभ दिख रहा है। स्थिति विकट है, ना सरकार के सामने भी और जो बागी विधायक है उनके सामने भी, विक्रमादित्य सिंह के सामने भी। तो जल्द इनको फैसला लेना है और ये भी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है कि समझौते हो सकते हैं। देखिए पिछले कल जो रामपुर के विधायक है नंदलाल, उनको कैबिनेट रैंक दिया जाना, 7वें राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन बनाना क्या संदेश देता है। और मोहनलाल ब्राक्टा को मुख्यमंत्री बिल्कुल साथ रखते हैं। ये वो दोनों विधायक हैं जो हॉली लॉज के सबसे करीबी विधायकों में, मुश्किल से मुश्किल दौर में और अच्छे दौर में तो साथ बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल दौर में भी ये साथ होते हैं। अब ये जानकारी आती है, मुख्यमंत्री का ये बताना, मोहनलाल ब्राक्टा को साथ रखना उनके लिए कुछ
नई चीजें करना, ये इशारा करता है कि शायद कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अगर कोई कदम संदेश देने की कोशिश है, अगर विक्रमादित्य सिंह कोई प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। और इसमें देखिए, इस पूरे खेल में शह मात का खेल जब चलता है तो ऐसे में समझौते की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दो चीज है, या तो संभावना समझौते की है या तो टूट की संभावना है, दो ही हो सकता है। और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इस बीच दो संभावनाएं आपने जी रणबीर, आपके पास आऊंगी दोबारा, लेकिन इस बीच दो संभावनाएं जो आपने गिनाई, या तो टूट की संभावना है या फिर समझौते की संभावना है। लेकिन बीते कल जब हमने प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्षा से बात की तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को अभी भी एड्रेस नहीं किया गया है, एक बात। दूसरी बात ये कि धर्मपुर में मुख्यमंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं। एक तरफ बीते कल वो कहते हैं कि वापसी के रास्ते खुले हुए हैं, दूसरी तरफ आप गद्दार जैसे शब्दों का, पैसे के लालच के लिए आप सत्ता में आए हैं, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं अपने उन तमाम बड़े नेताओं के लिए। रणबीर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें राजेंद्र राणा का नाम भी शामिल है जो विधायक बागी हुए हैं, उसमें सुधीर शर्मा का भी नाम है। संतराम शर्मा कितने बड़े कांग्रेसी रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं कि नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है और अभी भी बहुत से ऐसे मसले हैं जिन्हें हल होना बाकी है। आगे चुनौती लोकसभा चुनाव की भी है। बिल्कुल सही बात आपने जास्मीन ये कही कि अगर ये सब कुछ ठीक होता, जो बागी विधायकों की वापसी की बात तो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन जब वो कसौली विधानसभा क्षेत्र जाते हैं वो भावुक हो जाते हैं। और साथ में जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो क्या बतलाता है, और प्रतिभा सिंह की बात क्या बतलाती है, नाराजगी को लेकर क्या बतलाती है। ये वही संदेश देने की कोशिश है कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से दोनों तरफ से अभी जो स्थिति बनी हुई है वो तनातनी की है। अभी जो है समझौते की स्थिति में लगता नहीं है कि कोशिश पार्टी हाईकमान ने जरूर की थी, लगता नहीं कि अभी तक कोई समझौता हुआ है। या तो यही है कि या तो टूट हो सकती है या तो जुड़ाव हो सकता है, समझौता हो सकता है। तो वरना ऐसे नहीं होता कि मुख्यमंत्री इन शब्दों का प्रयोग करते, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से संभावनाएं खत्म हो गई हैं, कि जो बातें पहले कही जा रही थी कि सरकार और संगठन में जो है तकरार है वो तो अब भी बरकरार है। वो देखिए, जो खाई थी उसको अभी तक कोई पाट नहीं पाया है, वो खाई बरकरार है। वो अगर इस तरह के शब्द प्रतिभा सिंह कहेंगी या मुख्यमंत्री कहेंगे, वो खाई जो है और बढ़ती जाएगी। तो ये एक जो है मैसेज देने की कोशिश दोनों की तरफ से ये हुई कि मुख्यमंत्री ने भी कुछ अधिकारी बदले हैं, ट्रांसफर पर बैन हटा दिया है, हॉली लॉज के करीबियों को सरकार में जगह देना शुरू कर दिया है। अभी और जो है ट्रांसफर होंगी। आपने देखा किस तरह की पोस्ट जो है इंद्रदत्त लखनपाल ने की कि उन्होंने ये तक कहा कि एक विधायक की स्थिति ये है कि वो एक चपरासी तक की जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये हालात पैदा कैसे हुए? तो मुख्यमंत्री का ये भी मानना, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि उनसे गलती हुई, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। एक मुख्यमंत्री को जब ये पता नहीं चल पाया कि उसके 6 विधायक कहां बैठक कर रहे हैं, कहां ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और कैसे उनके नाक के नीचे से वो जो है हरियाणा पहुंच जाते हैं, मीडिया तक सूचना आती है, उनके पास तस्वीरें आती है, लेकिन सरकार के पास नहीं। तो मुख्यमंत्री को भी ये समझ आ रहा है कि उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं, बड़ी गलतियां हुई हैं। रणबीर, अब दो पहलुओं पर, हाँ रणबीर, यहाँ से आगे दो पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक पहलू टूट का, जिसका आपने जिक्र किया, और टूट की स्थिति इसलिए क्योंकि जो बयान अभी तक सामने आ रहे हैं, कल शाम तक के ये बयान थे, अराउंड 3 बजे के आसपास मैंने प्रतिभा सिंह से बात की थी, तो 3 बजे तक का मैं ये कह सकती हूँ कि नाराजगी दूर नहीं हुई है। अब बात अगर कॉम्प्रोमाइज की कर ली जाए, बात अगर जोड़ तोड़ की और समझौते की कर ली जाए, तो इस पहलू से अगर देखा जाए तो समझौता भी अगर हो जाता है तो जहां रणबीर अगर मतभेद हो तो वो हल हो जाते, लेकिन अगर इतने मनभेद हो तो फिर ऐसे मनभेद के साथ सरकार को चलाना कहीं ना कहीं जनता के साथ ज्यादती होगी। ये भी तो एक पहलू है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नेताओं का जो है किस तरह का उनका कामकाज होता है, किस तरह से उनकी
कार्य प्रणाली होती है, सब अच्छी तरह से वाकिफ है। नुकसान तो हर लिहाज से जनता का होता है। कोई ए पार्टी हो, चाहे बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो, पिछती जनता ही है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो पार्टी का सच्चा वर्कर होता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है, वो अभी भी पिस रहा है। देखिए, समझौते की जहां तक बात है कि अगर अभी समझौता हो जाता है तो वो कितने कितने दिन तक चलेगा, कितने महीनों तक चलेगा। अब पूरी तरह से जो गेम है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में है कि वो क्या समाधान निकालते हैं। ये उन पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहते हैं। और यहां से मुख्यमंत्री का रुख भी बता रहा है कि उन्होंने कुछ कुछ कोशिशें जरूर की हैं कि कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि वो अपनी शर्तों से समझौता करने वाले नहीं हैं। और विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह का बयान दिया और उनकी तस्वीर जिस तरह से जो बागी विधायक है उनसे मुलाकात करने के बाद मुस्कुराते हुए वो बाहर आए, रिलैक्स्ड मोड में दिखे, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो करना था उन्होंने अपना मन बना लिया है। लेकिन फिलहाल वो भाजपा में नहीं जा रहे, ये भी तय है। ये जानकारी निकल कर आ रही है, कुछ और उनके मन में चल रहा है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जिस तरह की राजनीति वीरभद्र सिंह की रही है, उन्होंने हालांकि कांग्रेस जो है जिंदगी भर छोड़ी नहीं, लेकिन अपनी पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने कवायद शुरू की थी। ये सब जानते हैं। 1992-93 का दौर आप देख लीजिए, 1998 का दौर देख लीजिए। और जब 13 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो इतिहास भी गवाह है और हिमाचल के लोगों के सामने सारी चीजें। बिल्कुल रणबीर, और एक छोटा सा पहलू ये भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है? एक ये एंगल भी है। देखिए, यहां पर सिर्फ एक सीट को लेकर सीमित नहीं है। जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर यहां पर ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर पार्टी में कोई टूट होती है या कुछ नया होता है जिसकी चर्चाएं हैं, वो सोशल मीडिया की चर्चा है, कोई और चर्चा है, अगर उन पर थोड़ा सा भी अगर हम भरोसा करें तो इसमें सारा दांव जो है भविष्य का है। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में के लिए जो है ये शांत होना चाहिए। अब लड़ाई सीधी आर पार की है कि आप तय कीजिए, हमारी लाइन ये है, आपकी लाइन ये है। अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो कांग्रेस आला कमान पर है कि वो क्या तय करता है। देखिए, भाजपा अगर कुछ करना चाहती तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। भाजपा ने अगर सरकार बनाने की मंशा होती तो आप जानती है कि भाजपा किस तरह से काम करती है, तो वो कोशिशें कर सकती थी। भाजपा जो है दूर रहकर और जो ये कह सकते हैं कि जहां पर टूट की संभावना ज्यादा होती है वहां पर अपना हाथ उसने रख दिया है। और वो इस नुकसान को नहीं झेलना चाहती कि हिमाचल में आगे भविष्य में क्या होता है और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो भाजपा ये बखूबी समझती है और जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि भाजपा हिमाचल के वोटर को भी समझती है कि अगर भाजपा इस तरह से तोड़ मरोड़ के अगर सरकार बनाएगी तो जनता की जो नाराजगी है, क्योंकि हिमाचल का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, 84% साक्षरता वाले राज्य को आप एड्रेस कर रहे हो, और वहां पर इस तरह की अगर हरकत आप करते हो तो फिर जनता की निगाहों से, उनकी नजरों से आप भी नहीं बच सकते। भाजपा इस बात को भली भांति जानती है रणबीर। जी हाँ, जोखिम नहीं लेना चाहती भाजपा ये अच्छे से समझती है। और ये हिमाचल की जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री तय किया, चाहे जो भी कांग्रेस के भीतर के हालात जो मर्जी हो, उनको ये अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अभी बरकरार रहेंगे, तो ये कांग्रेस का फैसला है। लेकिन हिमाचल की जनता अपने नजरिए से देखती है और यहां पर भाजपा कोई ये दोष नहीं लेना चाहती। देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है
तो ऐसे में कोई एक ऐसा आरोप भी भाजपा नहीं लेना चाहती कि जैसे दूसरे राज्यों में हुआ, वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं, कि यहां पर भाजपा पर कोई इल्जाम आए कि भाजपा ने कांग्रेस को अस्थिर कर दिया। तो यहां पर तो लड़ाई कांग्रेस के बीच ही है, कांग्रेस के विधायकों में ही टूट है, भाजपा का कोई विधायक नहीं टूटा। भाजपा ने किसी की खरीद फरोख्त ये जो है सीधे तौर पर अगर यूं कहे अभी तक नहीं हुई है कि अपने पाले में उनको लिया। हाँ, जरूर ये है कि साथ भाजपा का जरूर उन्हें मिला है। उन विधायकों ने भी जिनकी सदस्यता गई है, उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, जिससे भाजपा पर कोई जो है दोषारोपण हो। तो भाजपा के अंदर भी ये स्थिति है कि भाजपा कैसे एडजस्ट करेगी। उनके भीतर जो है अपना जो कैडर उनका मजबूत है, उनकी जो पार्टी लाइन है वो तय है, और उसके अंदर जिस तरह की लीडरशिप है वो पहले से काम कर रही है। अगर ये 6 लोग आ जाते हैं एक स्थिति के लिए मान लीजिए, तो उनका क्या होगा? मनोबल तो भाजपा के अंदर भी, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं का गिरेगा। तो भाजपा जो है यहां पर समझदारी के साथ देख रही है, तेल देखो, तेल की धार देखो, जिसको जैसा समर्थन देना है उसे दिया जा रहा है। बिल्कुल रणबीर, भाजपा यहाँ पर स्पेक्टेटर बनी हुई है, और ऐसा तो नहीं है कि मौका नहीं तलाश रही, मौका तो भाजपा जरूर देख रही होगी, लेकिन जनता की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर है लोकसभा चुनाव से पहले, उसे मोल नहीं लेना चाहेगी। और कांग्रेस के बीच की जो फूट है अभी भी मुझे नहीं लगता, जिस तरह से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, कि उसका कोई समाधान निकला है। बहरहाल रणबीर, ये घटनाक्रम लगातार जारी है, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए।